पूरे देश में नीट के नतीजों को लेकर बवाल मचा हुआ है। इधर बड़ी खबर यह है कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई के हाथों में है। जांच शुरू हो चुकी है और छात्रों में इंसाफ की आस जगी है। अब सीबीआई देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को अपने हाथों में लेकर जांच कर रही है। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से एक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार भी है। इन सभी प्रयासों से नीट में गड़बड़ी करने वालों पर शिकंजा तो कसा ही जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं जांच और सुनवाई के चक्कर में छात्रों के दाखिले में देर तो नहीं होगी, और देर ना भी हो तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दाखिले के बाद कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए जिससे छात्रों के करियर पर असर पड़े। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट, सरकार और जांच एजेंसी से ये उम्मीद तो है कि वे लाखों छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सभी याचिकाओं पर वो सुनवाई करेगा और काउंसलिंग पर रोक लगेगी या नहीं तभी फैसला होगा। तब तक सीबीआई एक्शन मोड में है। कहां से किसके तार जुड़े हैं ये खंगाले जा रहे हैं। इस कड़ी में संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो इस वक्त फरार है और इसकी जांच में पुलिस छानबीन वो लगातार कर रही है। तो चलिए अब आपको हजारीबाग के स्कूल की 5 मई की तस्वीर दिखाते हैं, जिस दिन नीट एग्जाम हुआ था। जब सेंटर पर एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसके बाद आंसर शीट पेटी को वापस टेम्पो से भेजा जाता है। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी टीन के बॉक्स में नीट का पेपर सेंटर में आया था। बॉक्स को अगर ध्यान से देखें तो हैंडल एक अलग रंग का है, दूसरा अलग रंग का है। बॉक्स में स्टिकर लगा है, जो संभव है कि क्यूआर कोड हो, वो भी दोनों पेटी पर कुछ अलग नजर आ रहा है। इन तमाम बॉक्स के हैंडल के अलग रंग को लेकर प्रिंसिपल से ईओयू की टीम ने पूछताछ की। आखिर ऐसा क्यों है, जबकि बॉक्स तो एक ही जगह है और एक कंपनी के साथ खरीदे गए होंगे। तो प्रिंसिपल ने बताया कि कई बार एनटीए ऐसा करता है। हालांकि एओयू की टीम प्रिंसिपल से पूछताछ के बाद कुरियर कंपनी के ऑफिस भी पहुंची, जहां सीसीटीवी भी खंगाला गया और जिसमें दिखाई दिया कि रांची के ट्रक से पेपर आया था। ट्रक में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। ड्राइवर ने पेपर कुरियर कंपनी के ऑफिस के बाहर ही रखा और चला गया। मतलब उस वक्त कुरियर कंपनी का दुकान का शटर बंद था और शटर के बाहर ही पेपर को रख दिया था। ट्रक ड्राइवर से भी ईओयू की टीम ने पूछताछ की थी, जिसमें पता चला कि रांची से जब कुरियर कंपनी को पेपर पहुंचाया गया तो किसी तरह के एसओपी का पालन नहीं किया गया। जाहिर है नीट पेपर लीक मामले में झारखंड कनेक्शन भी हो सकता है। तो नीट पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ने के लिए ईओयू टीम भी फुल एक्शन में है। मुख्य सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए ईओयू की आधा दर्जन टीम ने वो कई राज्यों में छापेमारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। ईओयू की अब तक की जांच के मुताबिक नीट पेपर लीक गिरोह का सरगना नालंदा का संजीव मुखिया उर्फ लूटन है। संजीव का भांजा राकेश रंजन उर्फ रॉकी रांची में रहता है और एक रेस्टोरेंट वो चलाता है। सूत्रों की माने तो नीट यूजी पेपर लीक कांड में रॉकी ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉकी ने ही हजारीबाग से पेपर लीक करने की साजिश रची। रांची और पटना के मेडिकल छात्रों को पेपर सॉल्व करने के लिए इसने ही सेट किया। ईओयू ने सीबीआई को पूरी जानकारी वो साझा कर दी है और ये बताया है कि मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था। साथ ही ईओयू ने मुखिया के भांजे रॉकी के बारे में भी पूरी जानकारी दी है, जो नीट पेपर लीक केस में अहम किरदार निभा रहा है। संजीव मुखिया का भांजा रॉकी रांची में रहता है। वो रांची में होटल चलाता है। खुलासा हुआ है कि रॉकी ने ही पेपर लीक होने के बाद उसे हल करने के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ किया। रॉकी ने रांची और पटना के एमबीबीएस छात्रों को सॉल्वर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। वो हजारीबाग के उस गुमनाम प्रोफेसर के बारे में भी जानता है जिसने मुखिया को पेपर मुहैया कराए। तो सीबीआई के लिए अब संजीव मुखिया के साथ साथ रॉकी तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच अब तक आगे बढ़ाई उसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं और अब एक नया खुलासा हुआ है संजीव मुखिया के भांजे रॉकी को लेकर के। रॉकी
वो शख्स जो कहीं ना कहीं संजीव मुखिया गिरोह के लिए झारखंड में एसेट के तौर पे काम करता था और उसके बारे में ये जानकारी आ रही है कि रॉकी संजीव मुखिया का भांजा भी है और उसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब क्वेश्चन पेपर लीक किया गया नीट का तो उसके बाद उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सॉल्वर्स लगाए गए थे और रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट को सॉल्वर के तौर पे जोड़ने का काम जो है वो रॉकी ने किया। और ये महत्वपूर्ण जानकारी ईओयू ने सीबीआई के साथ भी साझा की है। जब केस से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपे जा रहे थे सीबीआई टीम को तो ये जानकारी दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण एक और जानकारी ये कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनका पहली दफे गठजोड़ जो है वो जुड़ा है संजीव मुखिया नेटवर्क के साथ, क्योंकि संजीव मुखिया नेटवर्क को जो साइबर क्रिमिनल्स थे वो बैकअप देते थे। फर्जी सिम कार्ड जो साइबर क्रिमिनल लाते थे उसके जरिए ही जो संजीव मुखिया गिरोह के लोग थे वो एक दूसरे से बात करते थे सेटिंग और बाकी चीजों को लेकर के। साथ ही साथ जो देवघर से गिरफ्तारी हुई उसमें 3 साइबर क्रिमिनल्स को लेकर के एक नई एफआईआर जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज की है। इनमें काजू नाम के एक आरोपी की चर्चा है, साथ ही साथ जो पंकु है उसकी चर्चा है और बिट्टू की भी चर्चा है। तो ये 3 नालंदा के रहने वाले साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनका नेटवर्क में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था इसकी जानकारी भी अब ईओयू की तरफ से दी गई है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है वो ये कि संजीव मुखिया आखिर कहाँ छिपा है। संजीव मुखिया क्या अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल कर नेपाल निकल भागने में सफल रहा है, क्योंकि ये भी जानकारी आई है जांच एजेंसियों के पास कि पड़ोसी देश नेपाल में भी उसके अच्छे संबंध हैं और इस कांटेक्ट का इस्तेमाल कर वो बिहार से निकल सकता है। लगातार हर अपडेट नीट पेपर लीक से जुड़ा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन रदीप आलम के साथ शशि भूषण। तो नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का बड़ा खुलासा हुआ है। संजीव मुखिया ने एग्जाम से पहले ही बचने और अंडरग्राउंड होने की पूरी तैयारी कर ली थी। नीट एग्जाम के पहले 4 मई से ही मुखिया जिस कॉलेज में काम करता है वहां जाना बंद कर दिया था। 6 मई को संजीव मुखिया ने एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और जिस कॉलेज में वो काम करता है उसे प्रिंसिपल को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उन्होंने भेज दिया और कहा कि मैं अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं पटना के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हूं। तो नीट परीक्षा से जैसे जैसे पारदर्शिता का पर्दा उतरता जा रहा है वैसे वैसे उसके अंदर बैठी गुनाह की जो गहराई है वो भी सामने आ रही है। नीट धांधली में पहले बिहार, फिर गुजरात, उसके बाद झारखंड और अब इस सूची में महाराष्ट्र का नाम भी जुड़ गया है। यानी पेपर लीक से जुड़े जुर्म का जाल अब धीरे धीरे अखिल भारतीय स्वरूप लेता नजर आ रहा है। पहले बिहार, फिर गुजरात, फिर झारखंड और अब महाराष्ट्र। नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसी दौरान पता चला कि पटना में पुलिस ने पेपर लीक कराने वाले गिरोह के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों को ये मामला एक छोटे लेवल तक सीमित लगा, लेकिन नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल शुरू हुआ तो पटना की जांच को आगे बढ़ाया गया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पेपर लीक गिरोह के गुनाहगारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। 3 हफ्ते के अंदर देश के 4 राज्यों के अलग अलग शहरों तक धांधलीबाजों के रैकेट का लगातार खुलासा हो रहा है। 4 अलग अलग राज्यों से अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, गुजरात से 5 को गिरफ्तार किया गया है, झारखंड से भी 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जबकि महाराष्ट्र से भी जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच की कड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नीट पेपर लीक के गुनहगारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से मिल रहे सबूत इशारा कर रहे हैं कि इनका नेटवर्क केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में ये सक्रिय हैं और पेपर लीक के काले कारोबार से बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगाने का कारोबार कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और झारखंड के बाद ताजा कार्रवाई महाराष्ट्र के लातूर में हुई है, जहां महाराष्ट्र एटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 2 अलग अलग जिला परिषद स्कूलों के हेडमास्टर हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले में अब महाराष्ट्र
एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र एटीएस को ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली थी कि लातूर जिले के जिला परिषद स्कूल का एक टीचर और एक अन्य जिला परिषद स्कूल का हेडमास्टर, ये दोनों ही एक रैकेट चला रहे हैं, जिसके तहत नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को वो पास कराने के लिए पैसे ले रहे थे। उनके हॉल टिकट्स लेकर अन्य व्यक्तियों को भेजे जा रहे थे। वो दिल्ली के भी एक व्यक्ति के संपर्क में थे। एटीएस की टीम ने संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान नाम के 2 हेडमास्टर्स से पूछताछ की थी, जिनमें खुलासा हुआ था कि ये दोनों पैसे लेकर बच्चों को परीक्षा पास कराने का ठेका लेते थे। इनकी जांच के दौरान इनके मोबाइल फोन की गैलरी में परीक्षार्थियों के हॉल टिकट, व्हाट्सएप चैट और पैसों के लेन देन का पता चला, जिसमें जलील पठान ने संजय जाधव को मैसेजेज भेजे थे। संजय जाधव ने हॉल टिकट की वो जानकारी इरन्ना मशनाजी कोनगलवार को भेजी। इरन्ना ने वो जानकारी दिल्ली के गंगाधर नाम के चौथे आरोपी को भेजी। टीचर संजय जाधव और हेडमास्टर जलील उमर खान पठान, इन दोनों को 21 जून को पूछताछ के लिए एटीएस की टीम ने बुलाया और पूछताछ के बाद दोनों के मोबाइल खंगाले गए, मोबाइल चेक किए गए, जिसमें दोनों के ही मोबाइल में कुछ अभ्यर्थियों के, कुछ एग्जामिनीज के एडमिट कार्ड मिले और कुछ ऐसे चैट्स मिले जिससे यह साबित हो रहा था कि वो दोनों ही इस रैकेट में शामिल थे और एक रैकेट चला रहे थे, जिसके तहत वो नीट के अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास कराने की गारंटी दे रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी मोबाइल में मौजूद इन बातचीत के ब्यौरे और पैसे के लेन देन के बारे में जांच एजेंसी को सही जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने लातूर के शिवाजी नगर थाने में पेपर लीक विरोधी नए कानून के तहत जाधव, पठान, कोंगलवार और गंगाधर के खिलाफ द पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाधव, कोंगलवार और गंगाधर की तलाश शुरू कर दी है और पठान को हिरासत में ले लिया है। संजय जाधव को जलील उमर खान पठान ने कुछ एडमिट कार्ड भेजे, फिर संजय जाधव ने ये एडमिट कार्ड इरन्ना कोनवलकर नाम के एक धाराशिव के आईटीआई के इंस्ट्रक्टर को ये एडमिट कार्ड भेजे हैं। इरन्ना कोनवलकर ने फिर दिल्ली के एक गंगाधर नामक व्यक्ति को ये एडमिट कार्ड्स आगे भेजे। ये रैकेट लातूर से चल रहा था और इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में लातूर में एटीएस के अधिकारियों ने मामला दर्ज किया। उसके बाद जलील उमर खान पठान को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो अब भी वांटेड हैं, उनकी तलाश चल रही है। जिस तरह नीट पेपर लीक कांड में जांच आगे बढ़ रही है, उससे ये तो साफ हो गया है कि ये केवल एक राज्य का मामला नहीं बल्कि धांधली के नेटवर्क का जाल पूरे देश में फैला हो सकता है। मुंबई से देवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 18वीं लोकसभा के सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष लगातार नीट को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। सत्र के पहले दिन महज सदन में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण जो है वो करना था, लेकिन इस मौके पर भी संसद में नीट को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से नारेबाजी की गई। जब संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ग्रहण के लिए जो है वो खड़े हुए, वो उठे, तो विपक्षी दलों ने नीट के नारे लगाना शुरू कर दिया। वहीं संसद के साथ सड़क पर भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के पहले दिन जब लोकसभा में सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी तो नीट परीक्षा की गूंज संसद में भी उठी। विपक्षी दलों की तरफ से नीट में धांधली को लेकर नारेबाजी की गई, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी प्रदर्शन जारी रहा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि वो नीट में धांधली का मुद्दा संसद में उठाएंगे, लेकिन विपक्षी दलों ने मुद्दा उठाने की चर्चा बहस का इंतजार नहीं किया और 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले ही दिन सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान ही विपक्षी दलों के सांसदों ने नीट पेपर लीक को लेकर नारेबाजी की। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए उठे तो नीट पर्चा लीक को लेकर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी। जब धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के सामने से गुजर रहे थे तो उस दौरान भी सामने से विपक्षी सांसद उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे और नारेबाजी के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आगे बढ़े और शपथ ली। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी।
नीट धांधली को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। बीजेपी सांसदों का कहना है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं। हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है। नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह! देखिए, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमेशा इस विषय को रखा है कि इस विषय में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। सीबीआई की जांच की मांग से लेकर सभी जांचों के लिए सरकार तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नाम की और इस तरह की अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। नीट को लेकर बिहार में अलग से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लिहाजा विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष पहले पटना में किसने गेस्ट हाउस बुक कराया उसकी सफाई दे। पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न, इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। पेपर लीक कांड को लेकर विपक्ष ने संसद भवन में हंगामा किया तो संसद भवन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। जंतर मंतर पर एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की। एनटीए के खिलाफ एक्शन और री एग्जाम की मांग को लेकर एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन किया। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस का विद्यार्थी संगठन है, उन्होंने अपना जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी हो, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा मंत्रालय, उसके खिलाफ खोल लिया। और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ वो जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे और साफ तौर पर जो उनकी मांग है कि एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो इस मामले में घिरती दिख रही है, उसको रद्द किया जाए, एनटीए को बंद किया जाए। संसद के पहले ही दिन संसद से सड़क तक संग्राम का ट्रेलर दिखाकर विपक्षी दलों ने संकेत दे दिया है कि नीट पर हंगामे की पूरी पिक्चर अभी बाकी है और संसद सत्र के दौरान इसकी झलक लगातार देखने को मिलेगी। दिल्ली से अनमोल बाली, गुड न्यूज टुडे। तो रीनीट को लेकर हजारों छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं, लेकिन ऐसे तमाम छात्र भी हैं जिन्होंने मेहनत के दम पर अच्छी रैंक हासिल की है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन पूरे मामले के उलझने से वो भी उलझन में है। ऐसे ही कुछ छात्रों से हमने बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि वो रीनीट के पक्ष में क्यों नहीं है और उन्हें अब अपने मेहनत पर पानी फिरने का डर क्यों सता रहा है। हमारे साथ हैप्पी हैं जो कि नेट यूजी की तैयारी जो है वो कर रहे थे। एक बार फिर से वो पेपर जो है वो होने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। क्या कुछ कहेंगे, कब से आप अटेम्प्ट कर रहे थे, आपका क्लियर हो गया था, अब क्या आगे? सर, मैंने 2021 से स्टार्ट किया था 11th क्लास में कोचिंग और 11th-12th में मैंने ली कोचिंग और लास्ट टाइम मैंने नीट यूजी का पेपर दिया था। मेरे 585 मार्क्स आए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार और अटेम्प्ट दे देना चाहिए और इस साल मेरे मार्क्स आए हैं 705। तो और इस साल मेरे को मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा कॉलेज। बट जो सोशल मीडिया पे आजकल चल ही रहा है और जो सरकार भी मतलब आ रहा है कि भाई रीनीट हो सकता है क्योंकि जहाँ पे धांधली वगैरह हुई है, पर जहाँ पे धांधली हुई है वो बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा है, तो उस चीज़ का इफेक्ट हम पे क्यों आना चाहिए। इसलिए सर तो मैं हम तो खिलाफ हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। मैंने 2022 में नीट की प्रिपरेशन करनी शुरू की थी। मैंने 11th में कोचिंग ज्वाइन करी थी और भी मेरे इस साल नीट में 710 नंबर आए 720 में से। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि हमने बहुत वो किया है, कोचिंग में बहुत 2-3 लाख रुपए दिए हमने, कोचिंग में जाने का अलग पैसा, बुक्स के अलग पैसे, फिर वहाँ पे जो हमने इतनी मेहनत करी, जो आखिरी में तो सारे टेस्ट कराए उन्होंने, तो एक मेंटली वो प्रिपेयर किया था इस नीट एग्जाम के लिए उन्होंने। लेकिन अभी कह रहे कि अगर दोबारा रीनीट होगा तो अभी वो सब दोबारा वेस्ट हो गया। जो मैं 1-1.5 महीने तक मेंटली वो किया था वो सारा वेस्ट हो जाएगा, एक तरीके से समझूंगा मैं, अगर रीनीट दोबारा हुआ तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि आसान नहीं होता है कि अभी 1.5 महीने हम बिल्कुल छोड़ दी पढ़ाई, हमने बुक्स छोड़ दी बिल्कुल, तो अब वो दोबारा वो करना, रीनीट करने पढ़ना, वो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम नैतिक है और मैंने 700 मार्क्स स्कोर करे हैं इस बार नीट में और मैं
मैं चाहता हूँ कि रीनीट ना हो, क्योंकि हमने पहले मेंटल स्ट्रेस हमने बहुत झेला है। अब हम 1.5 महीने से पढ़ाई से बिल्कुल छुटे हुए हैं। हम सब कुछ हमारा अब दोबारा हम मेंटल स्ट्रेस नहीं रहना चाहते। ना हमने कोई चीटिंग करी है, ना हमारे पे पेपर लीक हुआ है, ना हमें ग्रेस मार्क्स मिला है, तो हम वापस मेंटल स्ट्रेस में क्यों आए? अनुज, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मैम मेरे सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैम, मेरे 602 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर 2023 में। मैम द लास्ट कट ऑफ वाज 607। मैम 5 मार्क्स से आई डिडंट गेट अ कॉलेज मैम। तो अभी मैंने फिर से मैम डिसीजन लिया ड्रॉप का, और इस साल मैंने फिर से एग्जाम दिया तो मेरे 690 मार्क्स बन रहे हैं, और इस साल मुझे दिल्ली में कॉलेज मिल जाएगा मैम। ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। जी हां, इससे पहले भी 15 राज्यों से 70 पेपर लीक के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बिहार से जुड़े मामले हैं। बिहार में 10वीं बोर्ड एग्जाम पेपर 6 बार लीक हो चुका है। वहीं बंगाल में स्टेट बोर्ड एग्जाम पेपर 10 बार लीक हो चुका है, और 2022 में तमिलनाडु में 10वीं 12वीं का पेपर लीक हो चुका है। तो वहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो 2015 से 2023 के बीच 12 से ज्यादा जो है वो बार पेपर लीक हो चुके हैं। और गुजरात में भी पेपर लीक की बात करें, जहां से अभी भी नीट पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, वहां भी 14 पेपर लीक के मामले जो हैं अब तक सामने आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में 2017 से 2024 के बीच 9 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। तो जाहिर है पेपर लीक की कहानी कोई नई नहीं है। जरूरत है सिस्टम सही करने की। सिस्टम में दीमक लगी है। चंद पैसों के लिए लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे।